मैं हूं सादिया खालिद जेएम उर्दू के साथ। आज हम मौजूद हैं डेंडी स्कूल ऑफ फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन में। ये फैसल टाउन में मौजूद है। यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स का आज थीसिस डिस्प्ले था और वो अपने फैशन के वर्क को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आइए आज हम भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या वर्क किया है और कैसे वो लोग अपनी इमेजिनेशन पावर को ड्रेसेस के ऊपर शो कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। लोग समझते हैं कि फैशन एक बहुत आसान फील्ड है और ये तो बस ऐसे ही हो जाता है, लेकिन इन स्टूडेंट्स की मेहनत को देख के अंदाज़ा होता है कि इसके पीछे कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क होती है। ये एक स्टूडेंट्स के मिलते हैं और जानते हैं, खुद भी बहुत खूबसूरत लग रही है, इनका काम भी बेहद खूबसूरत है। इनसे इनके काम के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निसा। निसा, काइंडली मुझे अपने थीसिस के बारे में, अपने वर्क के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और मेरे नाजरीन को भी बताइएगा कि क्या सोच के आपने इसको डिज़ाइन किया है। बेसिकली माय कॉन्सेप्ट इज़ फ्रीडम। मैंने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर ये थीम लिया है। आप देख सकते हैं मेरे गारमेंट्स में यहाँ अपनी ड्राइंग्स हैं, मेरे फेसेस हैं जिनको मैंने यूटिलाइज़ करके अपने गारमेंट में लेकर आई हूँ। इसके अलावा फ्रीडम में ये चीज़ आ जाती है कि हमें बीइंग एडल्ट हमें अपने ज़िंदगी के बेसिक और इम्पोर्टेंट जो डिसीजन है वो हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमें घर में ये कह दिया जाता है कि नहीं आप ना बोलो। निसा, काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या फैशन एक आसान फील्ड है, जैसे कि हमारे व्यूवर्स या मोस्टली लोग देखने वाले ये समझते हैं कि ये तो एक मक्खन फील्ड है। क्या ये बहुत आसान फील्ड है या इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इनपुट करनी पड़ती हैं? बहुत ज़्यादा एफर्ट है। ये बहुत लगता ईजी है लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हैं ये जो मेरी सिलवेट्स हैं, मैंने एक एक चीज़ हाथ से की हुई है। ड्रेपिंग प्लीट्स बनाने में मुझे मुश्किल मतलब जो लोगों को लगता है कि प्लीटिंग ड्रेपिंग इजी है, बिल्कुल इजी नहीं है। निसा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान? इसके बाद आप क्या करना चाह रही हैं? इसके बाद मैं अच्छी पोस्ट पे अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रही हूँ। निसा, मुझे एक बात बताइएगा, इंटरनेशनल जो फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर चुकी है, बहुत ज़्यादा रैपिडली उसमें चेंजेस आते हैं। तो क्या पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो कर रही है और क्या इसका मुस्तकबिल या फ्यूचर जो है वो आपको ताबनाक दिखाई देता है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में अब ऐसे ऐसे टैलेंट आ रही है जिसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आप उनका काम देख सकते हैं, बहुत एक से बढ़कर एक काम है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी एक दिन रूज पे होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जोया चौधरी। जोया, ये आपका डिस्प्ले है? जी बिल्कुल, ये मेरा डिस्प्ले है। तो काइंडली आप अपने डिस्प्ले के बारे में, इसकी थीम के बारे में बताइए कि ये आपने क्या सोच के ये पूरी डिज़ाइन किया है। ये थीम मेरा यूटोपिया से इंस्पायर्ड है। यूटोपिया जो है वो एक ऐसी वर्ल्ड है जिसमें हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन है। आप जिस तरह से सोचते हैं वैसी वर्ल्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। हर किसी का एक मी टाइम होता है। मेरे मी टाइम में मेरी एक ऐसी वर्ल्ड है जो मुझे जो है वो सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, मतलब मुझे पीसफुल फील होता है वहाँ जाके। तो फिर इस तरह से मैंने कुछ नेचर इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी है, तो इस तरह कुछ नेचर से चीज़ें ली हुई हैं, लाइक कुछ माउंटेन्स, कुछ ऐसे प्रिंट्स में आपको कुछ एनिमेशन फील होंगी मेरी। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी फील हो रही है, जो प्रिंट्स हैं वो उस जो ऊपर वर्क किया हुआ है ग्रीन, उसको जो है प्रिंट्स को बैलेंस करने के लिए। आप जो नए स्टूडेंट जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि इस फील्ड के बारे में, कि उनको आना चाहिए और अगर आना चाहिए तो उनको क्या करना होगा? मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। मेरा इंटरेस्ट था, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इस फील्ड को बिल्कुल चूज़ नहीं करना चाहिए। एक और स्टूडेंट हैं, उनका भी थीसिस यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, बहुत खूबसूरत काम हुआ है और देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए उनसे उनके काम के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या सोच के उन्होंने इस पूरी कलेक्शन को डिज़ाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। सलमान, क्या सोच के डिज़ाइन किया है? काइंडली अपने डिस्प्ले के बारे में ज़रा बताइएगा। बेसिकली जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो मेरी अपनी लाइफ से ही थी। मुझे एक स्किन कंडीशन है जिसको हम कॉमनली जिसको जो इसके मिथ्स हैं उस पर भी मैंने फोकस किया है कि जी आप मछली खा लें और दूध पी लें तो आपको ये कंडीशन हो जाती है। तो दिस इज़ अ टोटली नॉनसेंस। दिस इज़ अ लैक ऑफ मेलेनियन जो आपकी स्किन में कमी की वजह से होती है। जो आप देख भी सकती हैं कि मेलेनियन की एक पूरी ड्राइंग इसमें है जो कहीं से कम है, कहीं से ज़्यादा है, जो मैंने इस पर प्रिंट की है और उसके ऊपर फर्दर काम किया हुआ है। और ये सारी मेरी ड्राइंग्स हैं, ये सैम्पल्स हैं। अच्छा, मुझे सलमान ये बताइएगा कि आप खुद भी उस रंग में रंग के आए हैं जो आपने डिस्प्ले किया है। एनी स्पेसिफिक रीज़न फॉर दैट?
स्पेसिफिक रीज़न क्योंकि मेरा टॉपिक एक अवेयरनेस पे था, तो मैं इस बारे में अवेयरनेस लेना चाहता था। तो और मुझे था कि अगर मैं खुद अपनी थीम से रिलेट नहीं कर पा रहा तो दूसरे लोग किस तरह थीम से रिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने इसी तरह का गेटअप। So what's the criteria to come into fashion industry? So basically what people have this misconception about fashion designing कि जी आपने कपड़ा पकड़ना है, कैंची पकड़नी है और आपने काट लेना है। They don't know about pattern, they don't know about draping, they don't know about textiles, nothing. तो ये जो एक misconception है, I think किसी ने अगर इसमें एडमिशन लेना है या इस पे काम करना है तो उसको एक प्रॉपर बेसिक रिसर्च पहले करनी चाहिए कि what is fashion designing. नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं और कितनी खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं। फैशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है, ये आपको इन ड्रेसेस को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं, इनका भी डिस्प्ले है। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने क्या थीम चूज़ की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाजी वकास। वकास साहब, क्या सोच के आपने अपनी इस कलेक्शन को डिज़ाइन किया है? क्या थीम है? काइंडली इसके बारे में बताइएगा। तो बेसिकली जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैं ये चाह रहा था कि मैं अपने कुछ इस तरह काम करूँगा जिसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े, तो मैं उसमें ग्रिपिंग मेरी अच्छी और मैं अच्छा काम कर सकूँ। तो फिर मैंने उसको अपने साइन से रिलेट किया काम पे, जो मेरे साइन पाइसिस था। तो उसका मेरा जो साइन था उसमें ये था कि वो ज़िद्दी बहुत इस तरह के लोग होते हैं, मतलब कि ना वो रिवॉल्विंग का उसके अंदर कॉन्सेप्ट आता था। जो रिवॉल्विंग का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो मैंने उसको रिलेट किया गैलेक्सी के साथ। वो गैलेक्सीज वगैरह सारी रिवॉल्व करती हैं, वो सारे जो प्रिंट्स हैं, मेरा कॉन्सेप्ट बेसिक इंस्पिरेशन जो है ना वो गैलेक्सी है। ओके, मुझे एक बात बताइएगा, जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, एवरीवन, हर किसी का काम बहुत अच्छा है। कुछ लोग जो कि जिनकी इमेजिनेशन पावर तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो उसको ड्रेसेस के ऊपर वैसे उतार नहीं पाते। डू यू थिंक कि वो फैशन इंडस्ट्री में आ सकते हैं और इस तरीके से इतना पावरफुल वर्क शो कर सकते हैं? बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि इसकी टाइम मैनेज भी होता है। टाइम मैनेजमेंट एक इशू होता है, वो सब स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है टाइम को लेकर। वो अपने काम को सही तरह रिप्रेजेंट कर नहीं पाते। सर, काइंडली मुझे थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा डेंडी स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन के बारे में कि किस तरीके से फैशन की जो फील्ड है उसमें स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहा है। सर, मैं डेंडी एक ऐसा इदारा है कि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट पढ़ के गए हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी पोस्ट पर हैं कि उनका फ्यूचर आगे बहुत ज़्यादा रोशन है। ठीक है। दूसरी बात ये कि डेंडी का जो एक और सब्जेक्ट है वो चल रहा है नेफ्टेक के साथ। नेफ्टेक के जो स्टूडेंट हैं उसकी जो टोटल यहाँ पर तालीम है वो फ्री एंड कॉस्ट होती है। अच्छा जी। और उसको यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बोर्ड पंजाब की तरफ से सपोर्ट हासिल होती है, लेकिन उससे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो डेंडी है। सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या यहाँ ये एक प्राइवेट इदारा है या गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, और ये किस किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है? नहीं जी, ये एक प्राइवेट इदारा है। ठीक है। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमारे पास कोर्सेज आते रहते हैं और वो कोर्सेज यहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं, और उन्हीं कोर्सेज की बेस पर यहाँ से बहुत सारे गरीब बच्चे जो कि प्राइवेट इदारों में इतनी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, वो डेंडी उनको ऐसी तालीम दे देता है उन थोड़े वक्त में कि बहुत अच्छा वो अपना आगे के लिए कुछ कर बैठे। नेपटेक के थ्रू जो आप कह रहे हैं गरीब बच्चे आते हैं, स्कॉलरशिप बेसिस के ऊपर आते हैं, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें या इदारे से कांटेक्ट करना चाहें तो क्या क्राइटेरिया, क्या तरीका है कि वो आप लोगों से बात कर सकें, आप लोगों को ज्वाइन कर सकें, और ये एग्जैक्टली कहाँ पे आपका इदारा पाया जाता है? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा वेबसाइट पे हमारा एड्रेस बना हुआ है। डेंडी की एक हमारी अपनी वेबसाइट है, उसके अलावा फेसबुक पेज भी है हमारा डेंडी का। उसके अलावा हमारे नंबर्स हमारे ऑलरेडी हमारे ब्रोशर्स पर भी हैं, डेंडी की वेबसाइट पर भी हैं, और उसके अलावा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, और अगर आना चाहें तो हमारा एड्रेस भी है। सर, कोई एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है किसी गरीब बच्चे के लिए कि इसको ही सिर्फ आप लोग जो हैं वो अपने एडमिशन देते हैं, या ये हर गरीब बच्चा जो है वो यहाँ आ सकता है? नहीं, हर गरीब बच्चा यहाँ पर आ सकता है। देखें, ये जो गवर्नमेंट के कोर्सेज होते हैं ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी स्कूल की जो फीसिस है वो अदा नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर वो कोर्सेज होते हैं कि वो बच्चे कहीं से भी हों अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए वो डेंडी में आते हैं। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर के कोर्सेज या डिप्लोमास जो हैं वो डेंडी प्रोवाइड करता है रेगुलर स्टूडेंट्स को, या नेपटेक बैच जो कि स्कॉलरशिप बेस होते हैं? देखें जी, डेंडी का जो अपना डिप्लोमा प्रोग्राम है वो है 2.5 ईयर, यानी कि 2.5 साल का। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो हमारा अपना एक शॉर्ट कोर्स होता है वो 1 ईयर का होता है या 6 मंथ का होता है। नेफ्टेक की जो जितने भी कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, पहले ये 1 ईयर में आते थे। ठीक है।
ठीक है, अब थोड़ा सा उन्होंने भी शॉर्ट करके उसको 6 मंथ में कर दिया है। तो ये 6 मंथ का कोर्स होता है नैपटेक की तरफ से। जी तो नाज़रीन, ये एक और स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी अपना डिस्प्ले यहाँ पे किया हुआ है, तो आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी थीम क्या है और उनकी डिटेल्स क्या हैं उनकी थीसिस डिस्प्ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नेम है आपका? मरियम। मरियम, ये जो आपका डिस्प्ले है नो डाउट बहुत अच्छी एफर्ट है। काइंडली आप अपने थीम के बारे में और ये आपने डिस्प्ले के क्या सोच के किया उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा। एक्चुअली मुझे बचपन से ही ये ना पेपर फोल्डिंग से चीज़ें बनाने और उनसे खेलने का बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने उसी टेक्निक ना ओरिगेमी पे मैंने काम किया है, जो बेसिकली पेपर फोल्डिंग टेक्निक है, जापानीज से नहीं है, और उससे इंस्पायर होकर मैंने अपनी ये डिस्प्ले किया। अच्छा, मुझे मरियम ये बताइएगा कि किसी भी ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए या कुछ भी क्रिएट करने के लिए थीम कितनी ज़रूरी होती है? आप कोई भी जब काम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके लिए यही डिसाइड करना होता है कि कॉन्सेप्ट और आपने थीम क्या ले रहे हैं, आप किस पे काम करना चाह रहे हैं, वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, वर्क देन आप वर्क कर सकते हैं। जी नाजरीन, आपने हमारे स्टूडेंट्स का डिस्प्ले वर्क देखा और ये काम देखकर आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है और किस तरह ये हमारी इंडस्ट्री ग्रो ऑन एंड ऑन करती चली जाएगी। सादिया खालिद को फ़िलहाल GM उर्दू से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।